हेलो दोस्तों, नमस्कार। झलक पहाड़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। अ, आज मैंने सोचा अभी एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। एक्चुअली ये ब्लॉग बनाने का मेरा एक उद्देश्य था। मेरा मकसद जो था वो ये था कि आप लोगों को एक मैसेज कन्वे करूँ। अभी-अभी शाम को मुझे पता चला था कि हमारा स्कूल जहाँ है चौगाँव में, जो चौगाँव के जंगलों में है, यानी कि हमारे स्कूल के आस-पास में बहुत भीषण आग लगी हुई है। अ हालाँकि हमने तो अपने स्कूल के बाउंड्री के चारों ओर पहले ही बच्चों द्वारा साफ-सफाई करवा के कूड़ा, कचरा, घास-फूस जो भी थी सूखी उसको जला दिया था, ताकि स्कूल को इस प्रकार की घटनाएँ हर साल ही देखने को मिलती हैं, ताकि स्कूल को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हमने पहले ही वहाँ सफाई करवा दी थी। लेकिन अभी शाम को पता चला बहुत भीषण आग लगी हुई है उसके आस-पास में। प्राइमरी स्कूल के नीचे से बहुत तेज़ी से आग लगी हुई है और वहाँ के जो आंगनबाड़ी के मैडम लोग हैं, पता चला था कि वो लोग आग बुझाने में वहाँ लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आग अक्सर सुनाई में आता है कि आग लग गई है। एक्चुअली आग लगती नहीं है, आग लगाई जाती है, वो हमारे ही लोगों के द्वारा लगाई जाती है। तो हम लोगों को इतनी तो जागरूकता हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे समाज में लोगों को होनी चाहिए कि वो आग लगाने से हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि वो आग लगाने से देखो कितने पेड़-पौधे जल रहे हैं। आजकल वायुमंडल में वैसे ही इतनी गर्मी बढ़ गई है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना तीव्र गति से हमारे ऊपर हो रहा है, पृथ्वी पर हो रहा है। तुमको पता है अभी आने वाले कुछ ही महीनों में देखना 1 महीने के बाद पानी की दिक्कत इतनी हो जाती है गाँव में। पानी की दिक्कत ही इसलिए होती है क्योंकि आए दिन आग लग रही है ज़मीन पे। ज़मीन में आग लगेगी तो पेड़-पौधे जल जाएँगे, पेड़-पौधे जलेंगे तो ज़मीन में पानी का स्तर वैसे ही कम हो जाएगा और गर्मी से भी वैसे ही पानी के स्रोत सूख जाते हैं। तो आए दिन आजकल हमको जंगलों में आग लगने की जो घटनाएँ हैं, वो आए दिन देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को समझना होगा, हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को इस बात को समझना होगा कि आग लगाने से कहीं न कहीं हमें ही नुकसान है। और तो बहुत सारे नुकसान हैं ही हैं, लेकिन डायरेक्ट नुकसान उसका हमें भी है, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। तो अ अ, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए साथी हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और आप अपने आस-पास के लोगों को भी इस बात को समझाइए कि हमें आग नहीं लगानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान है, प्रकृति को नुकसान है और प्रकृति को नुकसान होगा, तो किसे नुकसान होगा? हमें नुकसान होगा। तो इसलिए हमको आग नहीं लगानी है जंगलों में। जंगलों को हमको और भी बचाना है। अगर कहीं पर आग लगती भी है, लग भी जाती है, किसी से गलती से भी लग जाती है, तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि उस पर जल्दी से उसे बुझा दिया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर वो आग ना फैले। तो यही मेरा कहने का उद्देश्य था। आग ना लगाएँ जंगलों में। अभी ये गर्मी का मौसम आ रहा है वैसे भी, अभी ये 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा आग की घटनाएँ जंगलों में देखने को मिलती हैं, ख़ास तौर से हमारे उत्तराखंड में और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आग की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। तो इस जो ये प्राकृतिक आपदा, यानी कि हम उसको प्राकृतिक आपदा में बदलने का काम करते हैं, क्योंकि आग हमारे ही द्वारा लगाई जाती है। तो इन घटनाओं को कम से कम ये घटनाएँ हमारे पहाड़ों में हों, ताकि हमारे जंगल बचें, हमारे पेड़-पौधे बचें। पेड़-पौधे बचेंगे, जंगल बचेंगे, तो प्रकृति में प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। पेड़-पौधे रहेंगे तो वायुमंडल में जो गैस है वो दूषित नहीं होगी, हमें साँस लेने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, बीमारियाँ नहीं होंगी। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, कितने कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, जंगली जो जानवर होते हैं, उनके घोंसले होते हैं, पक्षियों के अंडे होते हैं, वो सारे जल जाते हैं। तो हम बहुत बड़ा एक पाप कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं प्रकृति का और अपना भी। तो आप लोगों से यही कहने का तात्पर्य था कि हमें जो लोग आग लगाते भी हैं उनको भी समझाना होगा और उनको रोकना भी होगा। तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा और प्रकृति को बचाना हमारा और आप सभी का कर्तव्य है। थैंक यू।